सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जो नोटिफिकेशन अभी आउट होके आया है, जो उसका अप्लाई डेट है वो 17 जनवरी 2025 है और उसका जो सबमिशन डेट है वो 16 फरवरी 2025 का है। ये पोस्ट टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 के लिए है और ये 10th स्टूडेंट्स एंड प्लस आईटीआई जो किए हुए हैं उनके लिए है। तो एज तकरीबन वो 28 ईयर के लिए रखा हुआ है, मैक्सिमम 28 ईयर। वो पर मंथली सिटी से अराउंड आप 35 से 40,000 तक मान के चलिए। और ये पोस्ट 41 पोस्ट है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि क्वालिफ़िकेशन, इसका एक्सपीरियंसड और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल पे आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकन है। तो आपका रिक्रूटमेंट जो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वो 41 पोस्ट है। तो मैं आपका बता दूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख को शुरू हो चुका है और आप अभी से जाके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आवेदन कर दीजिए और लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2025 में। अगर इसका जो बात करेंगे तो ग्रेड 2 का पोस्ट है तो निकाला है, तो इसको बात करेंगे तो पे लेवल कितना है, तो अराउंड 35 से 40,000 पे लेवल हो जाएगा। टोटल पेमेंट मंथली आ जाएगा आपका, लिखा हुआ है 38,483 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो अपर एज लिमिट है वो जनरल लोगों के लिए 28 एज है, उसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। अभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा नीचे। अगर मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो पोस्ट थोड़ा ऐसा कुछ है। अगर पहला जो पोस्ट देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट निकाला है, वो एक तो जनरल के लिए और एक तो ओबीसी के लिए। उसका जो एज रखा हुआ है वो 28 एज है और एज रिलैक्सेशन भी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है 10th रहेगा, 10th भी पास रहना है और उसके बाद कोई भी आईटीआई करेगा तो बेटर रहेगा। आईटीआई के साथ उसी का जो पोस्ट है उसी का ट्रेड से आईटीआई करना होता है। अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं तो 10th लेवल में आप 10th के बाद आपका एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी पोस्ट के बैकग्राउंड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है 10th प्लस आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस वो हर पोस्ट में आ जाएगा आपका, हर पोस्ट में रिक्वायरमेंट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि दूसरा पोस्ट क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का है। तो इसमें भी आप देखिए 7 पोस्ट है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट रखा हुआ है। और आईटीआई किया होगा तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में आईटीआई किया होगा। अगर आईटीआई नहीं किया है तो वो एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 2 इयर्स, एटलीस्ट 2 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी दूसरा जो पोस्ट है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की पोस्ट है, 3 पोस्ट निकाला गया है उसमें। वो क्वालिफिकेशन भी वही सेम रहेगा। अभी और पोस्ट देखेंगे तो ड्रॉप्समैन सिविल पोस्ट है, वो 2 पोस्ट के लिए। अभी दूसरा जो फिजियोथेरेपी के लिए है वो 1 पोस्ट है, उसमें भी 10th लेवल का रहेगा। उसके बाद आईटीआई किए होंगे तो फिजियोथेरेपी में ही किए होंगे तो बेटर होगा, नहीं तो अगर आईटीआई नहीं किए हो तो वो आपका एक्सपीरियंस मांगेगा, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी में। वैसे ही मेडिकल लैब टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है, नर्सिंग मिडवाइफ में 1 पोस्ट है, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग में 1 पोस्ट है, हाउसकीपर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में 1 पोस्ट है, नेटवर्क मेंटेनेंस में 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में वो 8 पोस्ट है। इसमें आपका जो आईटीआई कोपा में या पासा में सर्टिफिकेट रहना होता है। अगर आईटीआई नहीं है तो वो एक्सपीरियंस भी मांगेगा, तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोपा या पासा में। और उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट में 1 पोस्ट है। अपर एज लिमिट हमेशा 28 साल तक रहता है और उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी रहेगा SC ST OBC के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर 1 पोस्ट है, लेदर गुड्स मेकर 2 पोस्ट है, फुटवेयर मेकर 2 पोस्ट है, फ्लोरिकल्चरिस्ट 1 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल 1 पोस्ट है। टोटल 41 पोस्ट है। तो आप 41 पोस्ट में आपका जो
अभी हम बात करेंगे उसका जो बेनिफिट रखा है, क्या क्या बेनिफिट है। तो वो उसमें अलाउंस वगैरह सब कुछ है, हाउस रेंट अलाउंस, जो भी गवर्नमेंट का जो अलाउंस वगैरह है वो सब आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो पीएफ है, पीएफ भी दिया जाएगा आपको, पीएफ भी कटेगा। उसके बाद ईएसआई जो हॉस्पिटैलिटी आपका और आपका चिल्ड्रन का, वो सब भी इंक्लूड है इसमें। अगर बात करेंगे पोस्टिंग के लिए, तो पोस्टिंग में चेन्नई में तो ये है इसका जो हेडक्वार्टर है, पोस्टिंग वो जालंधर में कर सकते हैं, कानपुर में कर सकते हैं, कोलकाता और अहमदाबाद, ये चारों जगह दिया गया है कि पोस्टिंग हो सकता है, और चेन्नई में भी हो सकता है। इसका जो अपर एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन है, आपको पहले ही बता दिया था कि SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 5 इयर्स है और 3 इयर्स फॉर OBC है। तो PWBD कैंडिडेट के लिए वो भी 10 इयर्स रखा हुआ है। PWBD कैंडिडेट OBC के लिए वो 13 इयर्स है, PWBD SC ST के लिए 15 इयर्स है। उसमें एक पॉइंट है कि ये इन लोग को गवर्नमेंट विंडोज डाइवोर्स्ड जुडिशली सेपरेटेड वोमेन के लिए भी कुछ सीट रिजर्व करके रखा हुआ है। जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 इयर्स है फॉर SC ST एंड 35 इयर्स फॉर, अगर कोई भी एक सर्विसमैन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एज लिमिट भी, वो भी रिलैक्सेशन है, वो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर बात करेंगे इसका तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या है, तो पहले आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद वो स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, या तो कॉल जाएगा, या तो हम ईमेल कर देंगे कि आपका जो टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, 2 एग्ज़ाम होगा। तो आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 150 क्वेश्चन का रहेगा। इसमें टाइम अलॉटेड 2 आवर 30 मिनट्स का रहेगा। पहला जो टाइम अलॉटेड 1 ईयर का 1 आवर का रहेगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन 50 रहेगा और मैक्सिमम मार्क 100 रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी जाके आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो आप दिए होंगे पेपर 2 में, और पेपर 3 में कॉन्सर्न सब्जेक्ट जो आपका जो ट्रेड है वो दिए होंगे, वो इवैल्यूएट होगा। अगर आप पेपर 1 में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये पेपर 2 और पेपर 3 इवैल्यूएट नहीं होगा। तो इसमें अब आप देख लीजिए, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम मार्क 75 है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क है क्वेश्चन है, और मैक्सिमम मार्क 75 लैंग्वेज है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 3 में आपका जो ट्रेड क्वेश्चन आएगा वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, एक पर क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, तो मैक्सिमम 150 मार्क रहता है। इसमें भी नेगेटिव मार्क है। तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो चेन्नई में होगा। एक्चुअली हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, इसलिए तो उसका एग्जामिनेशन भी चेन्नई में। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है, तो वो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रखा हुआ है, OBC के लिए 500 है, और EWS के लिए 500 है। और जो SC ST और PWBD और ESM और वोमेंस CSI एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। तो अभी जाके आप अप्लाई कर दीजिए। 10th एंड ITI लेवल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर दीजिए। एक्सपीरियंस जिनका होगा वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो ITI सर्टिफिकेट उसी ट्रेड में होना चाहिए। आप अप्लाई कर दीजिए। टाइम अभी 17 जनवरी को शुरू हो चुका है। अगर बाद में करेंगे तो आपका लिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है। ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जल्दी नोटिफिकेशन लाऊंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इस महीने में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आउट होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।